नमस्कार, बड़ी खबर लेकर हाजिर हूं मैं घनश्याम। आप देख रहे हैं बीकेएम न्यूज नेशनल। आज का दिन बस्तर के लिए रहा ऐतिहासिक। 210 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण कर अपनाया मुख्य धारा। आपको बता दें, छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में सीएम विष्णुदेव साय के सामने 210 नक्सलियों ने सरेंडर किया, जिसके बाद नक्सलियों को संविधान की किताब और गुलाब भेंट कर उनका स्वागत किया गया। वहीं नक्सलियों के समर्पण के बाद सीएम विष्णुदेव साय प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। सीएम ने कहा, सभी समर्पित नक्सलियों को शहरी क्षेत्र में 4 डिसमिल, ग्रामीण क्षेत्र में जमीन दिया जाएगा। साथ ही पीएम आवास भी आवंटन होगा। सीएम विष्णुदेव साय प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा, आज यह दिन छत्तीसगढ़ के लिए ऐतिहासिक है। नक्सली भटके हुए भाई हैं, सभी को शहरी क्षेत्र में 4 डिसमिल, ग्रामीण क्षेत्र में जमीन दिया जाएगा। 15,000 पीएम आवास निर्माणाधीन है, उसे भी आवंटन किया जाएगा। सीएम ने मुख्य आत्मसमर्पित नक्सलियों का उज्जवल भविष्य की कामना की। सीएम शाह ने कहा, आत्मसमर्पण करने वाले सभी नक्सलियों को सरकार 3 साल तक आर्थिक सहायता देगी। उन्हें पुनर्वास नीति का पूरा लाभ मिलेगा। साथ ही रहने के लिए मकान और जमीन भी उपलब्ध कराई जाएगी, जिससे नक्सली समाज में आगे बढ़े और मुख्यधारा से जुड़े। सीएम शाह ने आगे कहा, नक्सलियों को संविधान के प्रति दी गई है ताकि वो लोकतांत्रिक व्यवस्था को समझे और उसे जीवन में उतारे। सीएम ने कहा, अब बस्तर में नक्सलवाद नहीं, बदलाव दिख रहा है। लोगों तक जरूरी मूलभूत सुविधाएं पहुंच रही है। इस दौरान बस्तर आईजी सुंदर आरपी, छत्तीसगढ़ डीजीपी अरुणदेव गौतम, डीजीपी विवेकानंद सिन्हा, एडीजी बीएसएफ, एडीजी सीआरपीएफ, बस्तर आईजी, बस्तर डीआईजी, बस्तर संभाग के सभी एसपी, बस्तर कलेक्टर शामिल रहे। पहली बार इतनी बड़ी संख्या में नक्सलियों के आत्मसमर्पण के दौरान छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय जगदलपुर पहुंचे। शौर्य भवन में विष्णुदेव साय प्रेस वार्ता कर रहे थे। देखें ये पूरी रिपोर्ट। जगदलपुर से हमारे संवाददाता कृष्ण कुमार कुंजाम की ये खास रिपोर्ट। हम सब लोगों ने प्रारंभ में ही ये निर्णय लिया, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी से प्रेरणा लेके देश के यशस्वी गृह मंत्री जी, हमारे प्रदेश के गृह मंत्री जी, हम लोग इसका समाधान होना चाहिए। और जब ये पता चला शुरुआत में पहले की बैठक में कि ज्यादा नक्सलवाद छत्तीसगढ़ में ही बचा, उस समय 77% नक्सलवाद छत्तीसगढ़ में बचा था, बाकी 23% छत्तीसगढ़ से लगे हुए अन्य प्रदेशों में था। उसी समय से हम लोगों ने निर्णय लिया कि इसका समाधान होना चाहिए और हमारे गृह मंत्री जी कई प्रदेशों में गए। लाल आतंक की समस्या थी, ये जो खून खराबे हुआ करते थे, बस्तर के गांव-गांव में परेशानियां थी। बस्तर के गांव-गांव तक स्कूल, अस्पताल, आंगनबाड़ी, बिजली, पानी, सड़क, मोबाइल के टावर, उत्तम किस्म के बीज, सिंचाई की व्यवस्थाएं न पहुंच पाई थी और बस्तर की जनता परेशान थी। उन सारे ही बातों को ध्यान में रखते हुए माओवादी संगठन के महत्वपूर्ण लोग, जिन्होंने इस पूरे ही क्षेत्र में माओवादी संगठन को खड़ा किया, सशस्त्र आंदोलन सरकार के विरुद्ध करते रहे। परंतु बहुत सुखद दिन है आज, बहुत बड़ा दिन है आज, बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है आज कि आज बस्तर लाल आतंक की से मुक्ति की दिशा में बहुत बड़ा एक कदम बढ़ा चुका है। बस्तर की जनता के मनोभाव के अनुरूप मैं बड़ी स्पष्टता आपसे करना चाहता हूं, बस्तर की जनता के मनोभाव के अनुरूप हमारे यहां बस्तर में माओवादी संगठन के लोगों ने पुनर्वास करने का निर्णय लिया।